नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूकेपीएससी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है बंदी रक्षक परीक्षा 2022। बंदी रक्षक यानी कि जेल गार्ड के भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या इसमें एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, सभी के बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ जानेंगे रिटर्न कब होगा इसका और फिजिकल कब होगा, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन का विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 15 नवंबर 2022, यानी कि कल की तिथि यहाँ पर डाली गई है। और जो है कल से आप इसमें फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 5 दिसंबर 2022, यानी कि लगभग आपको 20 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। ठीक है, फॉर्म आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना है। 238 टोटल पद हैं। ये पुरानी वाली वैकेंसी है, यूके ट्रिपल एस सी में जो आई थी वही वाली वैकेंसी है। और देखिए, जिसने यूके ट्रिपल एस सी में फॉर्म फिल किया था उसको भी ये फॉर्म फिर से फिल करना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी फॉर्म फिलअप की दृष्टि से, क्योंकि जो है यहाँ पर लिखा गया है सारे जो डॉक्यूमेंट है आपके वो कंप्लीट होने चाहिए फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट यानी कि 5 दिसंबर से पहले की। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पदों की बात कर लेते हैं। तो जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के अंतर्गत 238 टोटल रिक्त पद हैं। 238 में से 214 जो है बंदी रक्षक के हैं, यानी कि पुरुषों के लिए हैं। और महिलाओं के लिए जो है महिला जेल रक्षक के हैं 24 पद। टोटल पद जो है यहाँ पर 238 है। ठीक है, तो ये पदों का यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है, कितनी वैकेंसीज हैं। 214 टोटल पद हैं और 24 पद जो है महिलाओं के लिए हैं यहाँ पर। और वेतन मान की बात करें तो लेवल 3 की पोस्ट है 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका वेतन मान रहने वाला है। जेल बंदी रक्षक के क्राइटेरिया की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे मांगा गया है इंटर पास। अगर आप सिंपल इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है देवनागरी लिपि हिंदी का आपका कार्यकारी ज्ञान होनी चाहिए। तो हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए, सिंपल, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। और आपका इंटर पास होना आपका जरूरी है। जो 12th पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आप हो सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अधिमान्य अर्हता है, ये जरूरी नहीं है, प्रोफेशियल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए, टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये जो है यहाँ पर आपके लिए प्रेफरेंशियल रहेगा। और एनसीसी का आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो ये भी प्रेफरेंशियल रहेगा। शारीरिक मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, फिजिकल मेजरमेंट जो होगा। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो सामान्य और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, अर्थात 5'5". और इसके बाद देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो है 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपकी हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। और जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनकी जो हाइट होगी वो होगी 157.5 सेंटीमीटर। ये जो है आपका हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए, वजन की बात करते हैं तो 55 केजी अनिवार्य आपका वेट होना चाहिए, सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। और इसके बाद देखिए, फिजिकल मेजरमेंट में आपका सीने की माप भी ली जाएगी। 78.8 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना आवश्यक है। तो 83.8 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मेडिकल का कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए। और देखिए, वेरिकोज वीन्स, कलर ब्लाइंडनेस, भेंगापन, ये आपकी इसमें नहीं होना चाहिए। ये आपका मेडिकल का क्राइटेरिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा उसमें आपका क्या क्या होगा। तो फिजिकल लगभग लगभग उत्तराखंड पुलिस के फिजिकल के जैसा ही है। यहाँ पर लिखा है 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल में देखिए, जिसमें अभ्यर्थियों को 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 50 अंक प्राप्त करोगे तो आप रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको फिजिकल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। इसके बाद देखिए, फिजिकल की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा क्रिकेट बॉल थ्रो। 20 अंकों का ये बॉल थ्रो होगा और यहाँ पर ये मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। लंबी कूद होगी आपकी। लंबी कूद में देखिए, 13 फीट आप अगर कूद करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 18 फीट में 20 अंक मिलेंगे। इसके बाद देखिए, चिनअप आपके होंगे, यानी कि बीम होगा। बीम में देखिए 5 मिनिमम है क्वालिफाई करने के लिए, तो 10 मार्क्स मिलेंगे। और 10 अगर आप छू लेते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अंक आपके जुड़ेंगे किसमें, मेरिट में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, उठक बैठक है। उठक बैठक में आपकी 100 अगर आप 2 मिनट में कर लेते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद देखिए, दंड है, यानी कि पुशअप। और पुशअप देखिए आपको 75 करने हैं 4 मिनट में, तो आपको यहाँ पर 10 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट में होगी आपकी दौड़। दौड़ आपकी है 3 किलोमीटर की, 20 अंकों की दौड़ है आपकी।
और अगर आप 10 मिनट में दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है, फिजिकल आपका ऐसा होने वाला है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद आपका रिटन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। महिलाओं को यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, महिलाओं के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पर भी सेम इंटरमीडिएट पास आपको होना चाहिए, हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड में यहाँ पर देखिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित महिलाएं हैं तो आपका 147 सेंटीमीटर और आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज वेट की बात करें तो 45 kg आपका वेट होना मिनिमम आवश्यक है। बाकी देखिए मेडिकल का क्राइटेरिया सेम है। और आपका जो फिजिकल होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर आपके बीम होंगे, यहाँ पर बीम दिया गया है। जो उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल होता था उसमें महिलाओं के लिए बीम नहीं था, यहाँ पर चिनअप है, ठीक है। यूके ट्रिपल सी वाले एप्लीकेशन फॉर्म जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें भी जो है बीम था, ठीक है। तो आपका बंदी रक्षक में बीम होता है, चिनअप होते हैं महिलाओं के लिए भी। तो यहाँ पर अगर आप 8 छू लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। और इसके बाद होगी आपकी दौड़ अगर आप 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। दौड़ आपको करनी है 2 किलोमीटर की, ठीक है। 50 अंकों का यहाँ पर है। तो आपके दो ही यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपके लिए, एक है चिनअप, दूसरा है आपकी दौड़। इसके बाद देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष। 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो बंदी रक्षक में महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी सबके लिए एज लिमिट सेम है 21 से 35 वर्ष। और 28 जून 2021 को जिन अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, मतलब कि यूके ट्रिपल एससी वाला फॉर्म भरा था, तो उनकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2020 से। और जो नए कैंडिडेट हैं जो इस बार भरना चाहते हैं उनकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2022 से। बस यही अंतर है, ठीक है। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा पुराने वाले फॉर्म का। बाकी जो कैटेगरीज वाइज आपको आरक्षण मिलता है वो आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका आरक्षण का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनिवार्य वांछनीय अर्हताएं यहाँ पर दी गई हैं, फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। तो अगर आप अन्य स्टेट वाले हैं या आप जो है बाहर रहते हैं, उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, तो फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट अगर आपने उत्तराखंड से किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आपके माता पिता उत्तराखंड में जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप, और उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपका सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर हैं जो पुराने फॉर्म में थे, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। और आगे देखिए नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए आपकी। बाकी देखिए फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, 15 तारीख को फॉर्म फिल करने की वीडियो आपको मिल जाएगी, हाउ टू अप्लाई यूकेपीएससी जेल गार्ड फॉर्म। और फीस की बात करें तो फीस जो है आपका बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, फीस आपको माफ़ है, फीस माफ़ है आपको। और आपको कोई फीस नहीं देनी है, नए कैंडिडेट को भी पुराने कैंडिडेट को भी। सिलेबस यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, सिलेबस आपको यूकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्या इसका सिलेबस है, सिलेबस वही पुराना वाला है जो पहले यूके ट्रिपल सी में था। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी आपको तो नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।